पॉलिटिकल साइंस में राहनुमा का मतलब है जो राहनुमाई कर सके। डेड एंड जब आए तो वहाँ से राह निकाल सके, ना कि डेड एंड पे मज़ीद ले आए। बावजूद इसके मकबूलियत हो, लेकिन राह भी निकालनी होती है, कबूलियत की भी कोई सबील करनी होती है। मदर साहब, ये जरदारी साहब का चूँकि जिक्र खैर हो रहा था और आपको बड़ी उम्मीद है बाकी दोस्तों को भी कि शायद वो एक पुल का किरदार अदा कर सकें, उनका फोटे भी यही रहा है। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब और शहबाज साहब दोनों को लेकर के जो पहला तासुर बनता है कि ये दोनों मुफाहमतगर हैं, मुफाहमत की बात करते हैं और वो जो छेड़खानी माजी में हुई उससे गुरेज करते हैं, दोनों निज़ाम को बड़े पसंद हैं, कबूल हैं, तो ये बीच में से हवा नहीं गुजरने देंगे और सिस्टम ऐसे बंदोबस्त के तहत चलता रहेगा। क्या इनकी ये मुफाहमती शख्सियात इस बात की ज़मानत होंगी या जो तकसीम है और शोर है वो परवेल कर जाएगा? जामी देखिए, मसला मफाहमत जो है वो मफाहमत किसके दरमियान, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी नून लीग का तो बराह रास्त एक क्लैश है विद द पीटीआई, और ये बैटल ऑफ पंजाब जो है इसमें 9 फरवरी के जो सिनेरियो है उसमें तो नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने एकदम उलट के रख दिया पीएमएलएन को। मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो रिजल्ट हमें नज़र आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पर कम से कम जो पल्स हमें देखने को चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब आप मफाहमत कैसे करेंगे? मफाहमत आपने ये करनी है कि आपने सिस्टम को लेके कैसे आगे बढ़ना है, आपने माशी पॉलिसी कैसी बनानी है, आपने कोशिश करनी है, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कोई पॉलिटिकल अपहीवल ना हो, इसकी कोशिश करनी है, पॉलिटिकल टेम्परेचर किसी ना किसी तरह जो है नीचे रहे। मसला क्या है? मसला ये है कि ये दोनों हुकूमत में इसलिए हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का क्लैश है विद द पीटीआई। इसके अलावा तो कोई और मसला नहीं है। अब क्या ये इस पोजीशन में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई मफाहमत करा दें? और वो क्यों कराएंगे? ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और अगर वो किसी कराने की पोजीशन में तो फिर उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो मैक्सिमम है ये कि उनके अपने दरमियान, क्योंकि देखें अभी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शायद ऐसी ना खड़ी हो, प्रॉब्लम खड़ी होगी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान। जी हाँ, जब सिंध में इश्यूज आएंगे उसमें प्रॉब्लम खड़ी होगी। प्रॉब्लम खड़ी होगी कि अभी मौलाना फजलुर रहमान क्या लाइन लेते हैं। वहाँ शायद हो सकता है कि जरदारी साहब का पहला टारगेट ये हो कि अचकज़ई से, आपको पता है कि इस इलेक्शन में एक जमात टूट गई। मैं ना तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, ना मैं पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सदारती इलेक्शन में हालांकि उनके 7 वोट थे लेकिन नेशनल पार्टी टूट गई। जी जी जी। नेशनल पार्टी के 7 लोगों में से जो 2 लोग थे उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को वोट दिया, और वो नजरियाती तौर पे नेशनल पार्टी के लोग थे। डॉक्टर मालिक अलग खड़े हो गए। जी जी जी, शिकवा भी किया। ये जो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिसको शायद किसी तरह जरदारी साहब या नवाज शरीफ या ये जो दूसरी चीज़ है उसको तो वो शायद चाहते होंगे कि ये जो गैप है ये बढ़ता रहे बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट। लिहाजा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करेगी जिसकी बुनियाद पे वो ये समझें कि यार इस्टेब्लिशमेंट और इनकी भी जो है बात करवाई जाए, और वो सारा बिल्कुल एक अलग पेज पर जाएगी। अब पीटीआई का चैलेंज क्या है? देखिए, पाकिस्तान में चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई भी हो, पाकिस्तान में कोई लॉन्ग मार्च जो है या कोई ऐसी तहरीक नहीं चलती जिसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट पीछे ना खड़ी हुई हो। ऑब्वियसली वो मशहूर ज़माना लॉयर्स मूवमेंट भी देख लेना आप, गुजरांवाला पहुंचा था तो फोन आ गया था। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसी मुझे वोटर की हद तक तो वोटर ने तो अपना वोट अदा कर दिया, लेकिन वो वोटर, मुझे नहीं लगता कि वो वोटर कोई बड़ी तादाद में गिरफ्तारी देने के लिए तहरीक में साथ आएगा। वो वोटर उस लेवल तक जाएगा, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें वो ये तो ज़रूर देखेंगे कि पीटीआई विद इन दी पार्लियामेंट क्या कर रही है। तहरीक नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो आपको इक़दामात करने होते हैं, जो तैयारी करनी होती है, पाकिस्तान में पीएनए के बाद कोई भी बड़ी तहरीक नहीं चली। जी हाँ,
जो एमआरडी की तहरीक थी वो क्योंकि उसका कलर एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, लिहाजा उसके दूररस नताइज तो हमें नजर आते हैं कि ज़ियाउल हक को रेफरेंडम कराना पड़ा, ज़ियाउल हक को गैर जमाती इंतखाबात कराने पड़े, लेकिन एमआरडी ने ज़ियाउल हक का तख्ता नहीं उलट सकी। एमआरडी ये जो सूरत हाल है इसको पीटीआई को भी समझना पड़ेगा, और जहां तक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, या तो आप अच्छी गवर्नेंस कायम करके ये साबित करें कि जी आपका आना जो है वो दुरुस्त था, वरना इस वक्त जो वोटर है और जो लोग हैं वो इसको 16 महीने का एक्सटेंशन ही समझ रहे हैं, इससे के अलावा कुछ नहीं समझ रहे। मतलब साहब आप बात तो ठीक करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। ये जो गवर्नेंस बहुत अच्छी भी कर ली जाए, कोई मुआवजा भी हो जाए, लेकिन जो ऑप्टिक्स है ना हमारी सियासत के, वो अब बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब जो नया वोटर सपोर्टर है उसके ऑप्टिक्स पिछले 10-15 साल के हैं, वो उन ऑप्टिक्स से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन ऑप्टिक्स में जो नैरेटिव उसे दिया गया वो उसे दिलो जान से कबूल कर चुका है। भट्टी साहब से मैंने तहरीक के हवाले से बात करनी है कि ये तहरीक कब बर्पा होगी, कैसे बर्पा होगी, क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ 1 महीना और 1 दिन तो हो चुके। मुल्क का कोई शहर जैम नहीं हुआ, कहीं सड़कें बंद नहीं हुई, असम्बलियों के हलफ भी उठा लिए, सिस्टम का हिस्सा ही बन गए, फिर भी वो बात कर रहे हैं कि इनकलाब बर्पा कर रहे हैं।